आरती निर्मल सही है, मोनिका का भी सही है, आरुषि का भी सही है। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, टॉ में फाइव एन और इस टाइप के सारे सबसेट जी एन, इस टाइप के सारे सबसेट। तो एन लिखना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जीवन लिखोगे ना, यहाँ पर जीवन तो एन ही आ जाएगा आपका। जीवन जो लिखोगे 1 2 3 4 वो एन अपने आप ही आ गया आपका, है ना। ठीक है, तो नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और G1 G2 G3 इस टाइप के सारे सबसेट। अब ये देखना है, तो लिमिट पॉइंट आप निकालोगे तो 1 को कंटेन करने वाले जितने भी ही ओपन सेट है, तो 1 को कंटेन करने वाले कौन से, G1 1 2 एंड सो ऑन। G2 में ये 1 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं उनमें कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु जरूर आना चाहिए। तो G2 G3 है तो 1 को कंटेन कर ही नहीं रहे, इनमें तो चेक ही नहीं करेंगे। केवल एक ये सेट है जो 1 को कंटेन कर रहा है। अब इसमें देखो कैपिटल ए का और कोई बिंदु आ रहा है क्या, हमारा नहीं आ रहा। तो फिर 1 लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 2 को चेक करो तो 2 लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो 2 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं, तो 2 को कंटेन करने वाले ये है, ये दो है। ठीक है, तो इसमें तो 2 को हटा करके देखेंगे तो 1 आ गया, 1 एक आ रहा है आपका। बट ये ओपन सेट है, ये 2 को कंटेन कर रहा है, बट कैपिटल ए का कोई बिंदु नहीं आ रहा, तो 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ऐसे 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा एंड सो ऑन। तो डी ए बराबर यहाँ पर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, ये निकाल ले इसका। और देखिए इसमें, अच्छा डी ए बराबर पूरा एन कब आ जाएगा, डी ए बराबर एन कब आ जाएगा। ए क्या लूं यहां पर कि डी ए बराबर पूरा एन आ जाए आपका। नहीं, यदि कोई सेट फाई है, ये भी ध्यान दें, यदि कोई सेट फाई है तो डी ए बराबर फाई आता आपका। राकेश आरोसी थोड़ा ठीक है। मोस्टली का आया एन 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 इस टाइप से आया लगभग। बाकी मैं कह रहा हूँ जैसे आप एन के अलावा भी जैसे कुछ भी ले लो, कोई भी इनफाइनाइट सेट लिया, मैंने G5 लिया, तो G5 क्या लिखा जाएगा, 5 6 7 8 9 10, ये है, ये ए ले लिया। इसके लिमिट पॉइंट चेक करना, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, चेक करो 1। तो 1 को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं, तो 1 को कंटेन करने वाले तो कौन सा ओपन सेट है, G1, G1 ही तो है। तो उसमें कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही है G1 में। 2 जो है, 2 को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं, G1 और G2। तो 2 के अलावा इस सेट के बिंदु आ रहे हैं उसमें। 3 को कंटेन करने वाले कौन कौन से, G1 G2 G3। अब तीनों में 3 के अलावा इस सेट के बिंदु आ रहे हैं।
ऐसे 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो मीनिंग यहाँ पर आप चेक करोगे तो आ जाएगा कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लोगे एन का, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लोगे एन का, उसके लिए जब आप फाइंड आउट करोगे तो डी ए बराबर एन ही आएगा, चाहे देख लेना चाहिए। तो डी ए बराबर एन फॉर एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन। एन का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लोगे तो डी ए बराबर एन ही आएगा यहाँ पर। क्लियर है ना सबको? Let XDBA is discrete topological space and a subset X, then DA बराबर। ए प्रॉपर सबसेट एक्स का, ए प्रॉपर सबसेट एक्स का। Isolated point at X to be a topological space and a subset X, then X belongs to A is called isolated point. There exists a या इसमें यहाँ कई बार ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहली बार देर एग्जिस्ट ए ओपन सेट
which does not contain any point of a other than x. यानी कि x के अलावा और कोई बिंदु नहीं आ रहा आपको, ऐसा नेबरहुड एक भी मिल गया आपको, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोलेटेड पॉइंट। जैसे नेचुरल नंबर में आप देखते हो ना, रियल में भी आप करके आते हो 1 2 3, एक ये नेबरहुड मिल गया, इसमें 1 के अलावा और कोई बिंदु थोड़ी आ रहा है इसमें आपका, 2 के अलावा और कोई बिंदु नहीं आ रहा है इसमें, 3 के अलावा और कोई बिंदु नहीं आ रहा है, नेबरहुड हमको मिलता जा रहा है इस टाइप से। तो ये क्या कहलाते हैं आपके आइसोलेटेड पॉइंट। और यदि किसी सेट का हर पॉइंट आपका आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो सेट कहलाता है आपका आइसोलेटेड सेट। ठीक है, तो नोट डाल के इसमें लिख भी सकते हो पॉइंट। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज, इफ आर उसी ये लिखवाएंगे, इफ एवरी पॉइंट ऑफ if every point of A, capital A, is isolated point, then A is called isolated set. सेकेंड नोट लिखो, सेकेंड नोट, an Adair point of A, an Adair point of A is either isolated point or limit point. कोई भी अडेर पॉइंट है या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या आपका लिमिट पॉइंट होगा। जैसे आप उसमें देखो ना, लिमिट पॉइंट का पहला एग्जांपल मैंने करवाया था ए बी सी डी ई लेकर के, ए बी सी डी ई, और तो हमने लिया था 5x ए सी डी एंड सो ऑन। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के जस्ट बाद में एग्जांपल किया था। तो वहां पर ए सेट आपने लिया था ए बी सी, ये लिया था, और इसके लिमिट पॉइंट आपने निकाले थे ए डैश बराबर शायद ये आए थे बी डी ई, यही आए थे, है ना। और अडेर पॉइंट का यहाँ कलेक्शन लिखा था, तो अडेर पॉइंट आपके 500 बन के आ गए थे, ये भी लिखवाया था वहां पर, करवाया था, अडेर पॉइंट 500 बन के आ गए थे, यही था ना वहां पर। अब 500 अडेर पॉइंट आ गए, तो अडेर पॉइंट या तो लिमिट पॉइंट हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए, तो 5 में से 3 तो लिमिट पॉइंट बन गए, और 2 जो बच गए ए और सी, वो कैसे हमारे यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट है। क्यों है? ए के लिए एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जो कैपिटल ए के किसी और बिंदु को कंटेन नहीं कर रहा है एक्स के अलावा, वो मिल जाएगा देखना, और सी, तो ए और सी तो वहां पर कैसे आपके आइसोलेटेड पॉइंट है, और 3 आपके बन गए अडेर पॉइंट बन गए। ठीक है,
इससे कहते हैं। परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट। A set A is called perfect set if A is closed and has no isolated point। क्लोज हो आपका और कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा? परफेक्ट सेट कहलाएगा। या ये कह दो और A बराबर DA, ये आ जाए तो भी हम परफेक्ट कहेंगे उसको, A बराबर DA। अब ये को सर प्रूफ कराओ, नहीं वैसा नहीं है, आप एक दो लाइनों में वैसे भी ध्यान रख सकते हो। बिग क्लोज आपका, तो क्लोज है तो ये रिजल्ट कल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मैंने? DA सबसेट होगा ये का, ये लिखवाया था मैंने। A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ये रहता है A डैश सबसेट होता है A का। A डैश लिख दो या DA लिख दो, एक ही बात है। A डैश भी लिखेगा तो बताएगा कि A डैश का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक है, इस चीज क्लियर। अब मीनिंग ये हो गया कि लिमिट पॉइंट बाहर से नहीं बनेगा आपका, सेट के बिंदुओं में से लिमिट पॉइंट बनेगा। जैसे मान लो सेट में 10 बिंदु आपके पास में, तो उन 10 में से ही लिमिट पॉइंट बन करके आएगा। हो सकता है कि 10 के 10 आ जाएं या 5 आ गए या 6 आ गए एंड जो भी आपका, बट ये तब कहेंगे जब सेट कैसा हमारा क्लोज है। तो बाकी क्लोज नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं कह सकते। जैसे ये अलग अलग आ गया आपका, ये और रेडियस अलग अलग आ गया आपका, ठीक है, तो वैसे नहीं कहेंगे। अब यू कहो कि सर क्लोज से तो मेरे को यही पता चला कि ये रिलेशन होता है, बट यहाँ तो हमने बराबर का लिखा परफेक्ट सेट के लिए। तो क्लोज से तो ये आ गया, ठीक है, कि लिमिट पॉइंट बाहर से नहीं बनेगा, ये रिलेशन रहेगा। अब एक कंडीशन हो रहा है, नो आइसोलेटेड पॉइंट। तो देखो ए सेट है, ए में 10 बिंदु है, तो सेट का हर मेंबर अडेर पॉइंट होता है। सेट का हर मेंबर अडेर पॉइंट होता है, लिखवाया था ना, मेंबर ऑफ सेट इज ऑलवेज एन अडेर पॉइंट। सेट का हर मेंबर जो भी सेट में एलिमेंट हो अडेर पॉइंट होगा। तो मैं जैसे 10 एलिमेंट से आपको समझा रहा था, तो सेट में 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 आपके अडेर पॉइंट तो होंगे, कन्फर्म है। तो 10 एलिमेंट अडेर पॉइंट हो गए। अब मैंने बताया आपको कि कोई भी अडेर पॉइंट है, नोट लिखा है, कोई भी अडेर पॉइंट है या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा। कोई भी अडेर पॉइंट है या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा। अब यहाँ कह रहा है कि वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो फिर आइसोलेटेड तो है नहीं, तो सारे के सारे फिर क्या होंगे? हमारे लिमिट पॉइंट होंगे। तो सेट का हर मेंबर क्या बन जाएगा? आपका लिमिट पॉइंट। तो इन दोनों कंडीशनों से आपका क्या आ गया कि सेट का हर मेंबर लिमिट पॉइंट बन गया। तो फिर ए बराबर क्या आ गया? डी। बट ये कब आया? जब एक ऐसा हमारा परफेक्ट सेट कहेंगे तब की बात है। तो ए परफेक्ट कब कहलाएगा? इस वाले से कह दो या इससे कह दो, उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन निकालो और खुद सेट के बराबर आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि जो सेट है वो आपका परफेक्ट सेट कहलाएगा।
यू टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट एक्स बराबर रियल नंबरों का सेट है। यूजुअल टोपोलॉजी, ए दे दिया आपका ओपन इंटरवल 0 1। तो डी ए क्या होगा ये मेरे को लिखना है। देखो ए आपको दे दिया ओपन इंटरवल 0 1 है। यूजुअल टोपोलॉजी में डी ए क्या होगा, टी टोपोलॉजी में जो आपने लिखा था उसमें क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। नहीं मोस्टली हम एस के ऊपर, पहला एस ये था ना आपका, ये वाला ही तो था दिस एस तो। मोनिका का ठीक है। सही आ रहा है मोस्टली का। ठीक है देखो यूजुअल टोपोलॉजी में आपको ये दिया हुआ है 0 2 1। आपको कैसे चेक करना है, लिमिट पॉइंट जीरो सेट का मेंबर है क्या, जीरो सेट का मेंबर है क्या, नहीं है, ठीक है। बट जीरो लिमिट पॉइंट है या नहीं है कैसे चेक करोगे,
जीरो को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन इंटरवल है, या ओपन सेट का दो तो एक ही बात है, ओपन इंटरवल है, तो जीरो को कंटेन करने वाला चीज छोटे से छोटा लिखो आप। इस टाइप से जीरो को कंटेन करने वाला बिल्कुल छोटे से छोटा लिख दिया। इसमें कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बिंदु कैपिटल ए के तो आ रहे हैं, आ रहे। वन, वन को कंटेन करने वाला ये हो गया। तो इसमें ये आ रहे हैं हमारे, तो वन लिमिट पॉइंट बन गया। और बीच में लोगे तो वो कोई पॉइंट दिक्कत करेगा नहीं, उसको कंटेन करने वाले जितने भी ओपन होंगे वो सारे बिंदु कंटेन करेंगे हमारे, ये तो कहते हैं। तो यू टोपोलॉजी में क्या बन जाएगा? क्लोज जीरो वन, ये आएगा। ठीक है। अब दिक्कत आएगी आपको एस टोपोलॉजी में। तो एस टोपोलॉजी में देखो, जीरो को कंटेन करने वाले ओपन सेट, तो इसमें किस किस टाइप के हैं? एस टोपोलॉजी में देखो, एस टोपोलॉजी में इस टाइप के भी हैं, ये भी ओपन है इसमें। और एस टोपोलॉजी में ध्यान देना, ये भी ओपन है। समझ रहे हो बात को? एस टोपोलॉजी में इस टाइप के भी तो आ रहे हैं, इधर ओपन का लगा दो, इधर क्लोज का, ये भी तो आ रहे हैं एस टोपोलॉजी में, तो ये भी ओपन ही है इसमें। ठीक है। तो जीरो को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन है, तो जीरो को कंटेन करने वाले देखो, जीरो को कंटेन करने वाला लिखोगे यहां पर, तो इधर आप क्लोज ले लो चाहे ओपन ले लो, कैसा भी ले लो, बट इधर लिखोगे तो जीरो के इधर थोड़ा लिखोगे तो ही तो जीरो को कंटेन करेगा। जीरो के थोड़ा सा इस साइड में लिखूंगा जब भी तो वो जीरो को कंटेन करेगा। जीरो पर नहीं रोक सकता मैं, क्यों नहीं रोक सकता? इधर क्लोज का नहीं है। ठीक है। तो अब ये नेबरहुड लिखा आपने, तो ये सारे बिंदु कैपिटल ए से आ रहे कि नहीं आ रहे? कैपिटल ए से आ रहे। समझना इस चीज में, मोस्टली का गलत आ रहा है, समझो इस चीज को पहले। वन का चेक करो, तो वन को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन हैं, तो वन को कंटेन करने वाले क्या क्या है? इस टाइप का लोगे, इस टाइप का लोगे, जब तो वन को कंटेन करने वाले ये ओपन हो गए, समझ गए। और इस टाइप का लोगे तो वन को कंटेन करने वाले ये भी ओपन हो गए। भाई ऐसे भी तो आ रहे हैं, तो एस में ऐसे भी तो हैं, तो वन को कंटेन करने वाला ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, मेरे को दोनों में चेक करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, वन को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है उनमें कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ये वाले आ रहे हैं ना, आ रहे। इसमें देखो, वन को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन इंटरवल हैं, ये ओपन है, यहां पर ध्यान देना, ये ओपन है, क्यों? ये एस का मेंबर है। अब इसमें कैपिटल ए का कोई बिंदु आया क्या? बताओ यहां पर, वन के अलावा। इसमें वन के अलावा कैपिटल ए का कोई बिंदु आया क्या? बताओ। नहीं आया। तो फिर वन कैसे बनेगा आपका लिमिट पॉइंट? वन तो नहीं बनेगा। तो फिर इसमें लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ये आएगा, क्लोज जीरो टू ओपन वन। बताओ क्लियर है या नहीं ये चीज? वन लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा यहां पर। बताओ क्लियर है क्या? भी एस टोपोलॉजी में दो साइड, दो टाइप के ओपन सेट होंगे, ये भी होंगे उसमें मेंबर एस में, और ये भी मेंबर होंगे। तो मेरे को हर ओपन सेट जो उसको कंटेन कर रहा है, तो इस टाइप के वन को कंटेन करे ये भी है ओपन सेट, या ओपन इंटरवल जो भी वन को कंटेन करें, और ये भी ओपन सेट जो वन को कंटेन कर रहे हैं। सब में देखना है कि उनमें वन के अलावा कैपिटल ए का कोई बिंदु आना चाहिए, तो आ गया। टी टोपोलॉजी होती तो इधर ओपन हो जाता और इधर क्लोज हो जाता, टी टोपोलॉजी होती तो, ठीक है, वो ऐसा रहेगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में बता दिया था, सिंगलटन सिंगलटन वाले साइट दिक्कत करेंगे कि वो उस एलिमेंट को कंटेन करेंगे, बट अदर एलिमेंट कोई नहीं आएगा आपका, तो उस टाइप के मिल जाएंगे। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में 5 मिलेगा, और इन डिस्क्रीट में पूरा हर रियल नंबर आपका बन जाएगा।
अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हर के रिजल्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। जैसे नेबरहुड की डेफिनेशन लिखी थी, नेबरहुड सिस्टम की लिखी थी, तो नेबरहुड सिस्टम में आपको बता दिया था जो जो रिजल्ट थे कि ए यदि नेबरहुड है एक्स का तो ए से सुपर सेट जितने भी होंगे वो सारे नेबरहुड होंगे। ए और बी नेबरहुड है एक्स के तो उनका इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड बनेगा। ठीक है, सो जो भी। फिर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, तो लिमिट पॉइंट पे क्या क्या रिजल्ट है कि ए यदि क्लोज सेट है तो ए डैश ए का सबसेट होगा, ए डैश ए का सबसेट है तो ए क्लोज सेट होगा। ठीक है, दोनों साइड से जो भी आपका ओपन सेट का कि ओपन है तो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा एंड सो ऑन। लिमिट पॉइंट पे एक दो रिजल्ट और हैं तो वो लिख लो। लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स बी सबसेट एक्स। देन फर्स्ट ए सबसेट है बी का तो दिस इज इंप्लाई ए डैश सबसेट होगा बी डैश का। ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। where dash means collection of all limit point। डैश डिनोट कर रहा है कि जैसे ए डैश का मीनिंग ए के जितने भी लिमिट पॉइंट उसका कलेक्शन। ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा करेक्ट है, तो जैसे मान लो ये ऑप्शन दे दिया, इसमें बराबर का साइन दे दिया, इसमें सबसेट का साइन दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि किस में बराबर का आएगा किस में सबसेट का आएगा। तो इंटरसेक्शन वाले में सबसेट का रहता है, बराबर का नहीं कहते हैं। यूनियन वाले में बराबर का रहता है। ऐसे बार का आएगा क्लोजर का उसमें, इंटीरियर पॉइंट का आएगा उसमें, तो 3 4 में इस टाइप के रिलेशन है। तो मोस्टली कई एग्जाम हम देख लिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिलेशन सही है कौन सा नहीं है, तो ये रिलेशन अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए आपको। बाकी नहीं भी ध्यान आए कि रटना नहीं है कि रट करके ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। आपको पता भी रहना चाहिए कि किस टाइप से आते हैं। मान लो आपके पास कभी टाइम बच गया तो 1 2 मिनट का, तो आप सोच करके इजीली आ सकता है आपका। जैसे फर्स्ट वाले का समझो आप, ए सबसेट दिया हुआ है बी का तो ए डैश सबसेट आएगा बी डैश का, तो ए डैश सबसेट होगा बी डैश का। देखो मैंने एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू ए डैश, ये लिया। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। x लिमिट पॉइंट ए का मीनिंग ईच ओपन सेट
containing X contains at least one point of A other than X। लिमिट पॉइंट का यही तो मीनिंग हो गया कि जितने भी ओपन सेट है, ईच ओपन सेट कंटेनिंग X कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन X। मान लो आपके पास में 5 ओपन सेट है जो X को कंटेन कर रहे हैं, ऐसे समझो आप 5 ओपन सेट है जो X को कंटेन कर रहे हैं, तो पांचों ओपन सेट में कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु जरूर आएगा। मान लो आपको एक भी ओपन सेट ऐसा मिल गया जो कैपिटल नहीं स्मॉल एक्स को तो कंटेन कर रहा है बट कैपिटल ए का कोई बिंदु नहीं आ रहा, तो लिमिट पॉइंट बनेगा क्या आपका? नहीं बनेगा। ठीक है, अब पांचों ओपन सेट में कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु जरूर आ रहा है, तो पांचों ओपन सेट में कैपिटल बी का कोई ना कोई बिंदु जरूर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ए सबसेट दिया हुआ बी का, जब पांचों में ए का ही आ रहा है, कोई ना कोई बिंदु जरूर आ रहा है, तो बी का तो कंफर्म आएगा। क्यों? ए कहां का सबसेट है? बी का है, तो ए वाले तो बिंदु एज इट इज बी में जाएंगे। क्यों? तो यहां पर मैं लिखूं तो एंड हेंस कंटेंस एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ बी अदर देन एक्स। एज क्यों होगा? ए सबसेट है बी का, जब सारों में कैपिटल ए का कोई ना कोई बिंदु जरूर आ रहा है तो कंफर्म है बी का भी कोई ना कोई बिंदु जरूर आएगा। तो फिर यहां से बन गया एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और एक्स बी का लिमिट पॉइंट बन गया तो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। लेके कहाँ का चले थे? ए डैश का, दिखा आपने बी डैश में दिया, तो फिर यहां से ए डैश सबसेट आ गया बी डैश का। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है ऑलवेज, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो सबसेट होगा ए डैश का। पहला वाला रिजल्ट ही काम में ले लिया मैंने, जो ये प्रूव किया था ये वाला, कि ए सबसेट बी का तो दोनों साइड में डैश लगाएंगे तो भी कोई रिलेशन चेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का भी सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो सबसेट होगा बी डैश का। ठीक है, बाई 1 एंड 2 एक और दो का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इधर सबसेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आगे सेकंड वाला भी आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे यूनियन वाले का प्रूफ रहता है बट वो लंबा नहीं है, करने की कोई जरूरत नहीं है, दो का बता दिया आपको। तो इंटरसेक्शन में सबसेट का साइन रहेगा, यूनियन में बराबर का रहेगा आपका डैश वाले में। तो एक नोट तो ये हो गया, सेकंड लिखो। लेट एक्स to be a topological space and a subset x, then a union a dash is closed subset of x।
कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस आपका है और ए सबसेट एक्स का, तो ए यूनियन ए डैश जो है, ये सेट जो है, ये ऑलवेज क्लोज बन के आएगा, आपका क्लोज सबसेट होगा एक्स का। तो वैसे अभी इसका प्रूफ करेंगे, जो हमने अभी तक डेफिनेशन लिखी है उनका यूज करके, जब तो लंबा पड़ेगा। बाकी आगे जब थोड़ा सा और चलेंगे, नेक्स्ट वाला ही टॉपिक आएगा, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ए बार जो है वो बराबर होता है ए यूनियन ए डैश के। ए डैश का मीनिंग लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा, रियल में पढ़ा होगा आपने, ए बार बराबर ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो इसका नहीं पता मेरे को कैसा है, बट यदि किसी भी सेट के ऊपर मैं बार लगा देता हूं तो क्लोज बन जाता है आपका। वो बार क्या होता है वो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी तो वहां जाएगा टोटल। तो ये क्लोज है, अब ये बराबर इसके, तो ये भी क्लोज होगा आपका, तो वहां बता देंगे कि क्लोज क्यों है। अभी प्रूफ नहीं लिखवा रहे इसका, कि अभी डेफिनेशन और इनको यूज करके आएंगे जब, तो थोड़ा सा लंबा प्रूफ है। बाकी इसके अकॉर्डिंग तो एक लाइन में लिखा जाएगा कि हाँ ठीक है, ए यूनियन ए डैश क्लोज होगा हमारा, तो आगे समझ में आ जाएगी चीज। तो अब जो लास्ट डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट चेक करना कि कैसे लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, और लिमिट पॉइंट से रिजल्ट, कनेक्टेड रिजल्ट आपके। एक रिजल्ट तो आपका सेट क्लोज है तो ए डैश ए का सबसेट होगा, पहला रिजल्ट। दूसरा आपको डैश वाला ही लिखवा दिया था, ए सबसेट है बी का तो ए डैश सबसेट होगा बी डैश का, सोन। तीसरा रिजल्ट आपका कि ए यूनियन ए डैश ऑलवेज आपका क्लोज सबसेट होगा, ए चाहे कैसा भी हो, ए यूनियन ए डैश ऑलवेज क्लोज आएगा। अब इसी से रिलेटेड आपकी है क्लोजर ऑफ ए। लेट एक्स to be a topological space and a subset x, then closure of a is denoted by a bar and it is ए कोई भी सबसेट एक्स का, तो ए का क्लोजर ए बार से लिखा जाता है। और ए बार कैसे निकालेंगे, जितने भी क्लोज सेट हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं
उन सब का इंटरसेक्शन लूंगा, वो आपका ए बार आएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसके अलावा भी निकाल लेंगे, ए बार कैसे निकालेंगे और बताएंगे। x बराबर ए बी सी डी ई, तो दे दिया वही फाई x ए सी डी ए सी डी बी सी डी, ठीक है। ये दिया टोपोलॉजिकल स्पेस। अब समझो, पहले तो यहां पर क्लोज सेट लिखो, तो हेयर टो क्लोज्ड, क्या क्या होंगे, x फाई ए का बी सी डी ई, सी डी का ए बी ई, ए सी डी बी ई, बी सी डी ई ए, ये आपको दे दिया। नाउ ए बी कोई सेट दिया हुआ है और इसका बार निकालना है। किसी सेट में दो एलिमेंट है, कोई सबसेट दे दिया, इसका सबसेट दे दिया ए बी, इसका बार निकालना है मेरे को। तो समझो मैंने क्या बताया है, ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं, ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं। अब ए बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं, देखो एक तो एक्स है, ए बी इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो एक्स इंटरसेक्शन ए बी ई, ये क्लोज सेट हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं। इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वही आएगा, तो ए बी ई, ये आपका क्लोजर हो गया। आप निकालो बी ई का, तो बी का निकालोगे तो क्या क्या आ जाएगा, एक्स बी सी डी ई, बी को ये कंटेन कर रहा है, ए बी ई ये कर रहा है, और इंटरसेक्शन बी ई, तो यानी कि क्या आ गया आपका बी ई, ये आ गया। ये तो डेफिनेशन थोड़ी सी बताइए कि हाँ ये मीनिंग रहता है इसका। ठीक है, अब एग्जाम पर्पज से आपको कैसे सोचना उसमें देखो, ये इसका रिजल्ट भी बन क्या जाएगा वो लिखवाया भी गए। ए बार की डेफिनेशन ही क्या, आपकी ए बार की डेफिनेशन ही क्या है कि ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं, जैसे मान लो ये वाला लिया था आपने, ए सेट लिया था बी, तो इसका बार हमको निकालना था, तो बी को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है, तो एक दो तीन चार, चार क्लोज सेट है यहाँ पर जो बी को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि ए को कंटेन कर रहे हैं। अब चारों क्लोज हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी कैसा आएगा बताओ, क्लोज ही आएगा। जो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा, जब ये चारों क्लोज है तो इनका इंटरसेक्शन जो भी बन के आएगा, जैसे ये बन के आया वो भी क्लोज ही आएगा। और इंटरसेक्शन को आपने क्या नाम दिया है, बार। भाई ये जब एफ आई सारे क्लोज सेट हैं तो इनका जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो भी बन के आएगा उसको नाम दिया हमने ए बार। तो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी कैसा होता है, क्लोज ही होता है। तो मीनिंग ये हो गया कि ए बार जो है ऑलवेज कैसा होगा बताओ, क्लोज होगा।
बाय डेफिनेशन ही क्लियर हो रहा है ये चीज। तो ए बार जो है वो कैसे निकाल रहा हूं, जितने भी क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करें, जैसे यहां पर 4 क्लोज सेट थे, ये चारों ए को कंटेन करें, इसमें भी ए आ रहा है, 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 कैपिटल ए। तो जब चारों में ए आ रहा है तो इंटरसेक्शन में ए आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज मोनिका वो डैश वाला भी बताएंगे, डैश वाला भी आएगा, यही मैंने डैश कन्फर्म वो आएगा, वो रिजल्ट है तो हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते, उससे भी आएगा, उससे भी निकाल सकते हो। तो यूजुअल में उसमें वही चीज लेंगे, बट अभी केवल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया है। पहली चीज तो ये होगी कि ए बार जो है वो क्लोज सेट के इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो क्लोज सेट के इंटरसेक्शन से आ रहा है तो खुद भी क्लोज होगा। सेकंड चीज यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब सब में ए आ रहा है तो फिर इंटरसेक्शन में भी ए आएगा। भाई इन चारों में ए आ रहा है तो इंटरसेक्शन में ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ए बार में भी ए आएगा, तो यानी कि ए बार जो है वो ए को कंटेन करेगा। दूसरी चीज ये भी होगी, तो ए में और ए बार में रिलेशन रहता है आपका, यानी कि डैश की तरह हम ये कह देंगे कि ए और ए डैश में रिलेशन नहीं है कुछ भी, तो बार में है कि नहीं है? बार में है, कन्फर्म, बार में ये रिलेशन रहता है, ए सबसेट होगा ए बार का, ये रिलेशन रहता है। देख सकते हो, जैसे हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिजल्ट तो नहीं बना सकते बट समझ सकते हैं। जैसे एपी का निकाला था तो इससे थोड़ा बड़ा होकर के आ गया, यहाँ निकाला तो यही आ गया, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा इसका क्या रिजल्ट रहता है वो प्रूव भी करते हैं, किया भी होगा रेल में। ए बार जो होता है, ए बार जो होता है वो ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है। जैसे यहां पर ये आपने ए बार निकाल लिया, ये आ गया ए बार, ठीक है, यहां पर ये ए बार निकाल लिया जो भी। तो इसके लिए मैं देखूं तो ए को कंटेन करने वाले कितने क्लोज सेट है मेरे पास में? एक ये है, एक ये है, दो, और एक ए बार आ गया था। तो दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट, तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा? ए बार ही है। यहां पर आपने निकाला एक ए को कंटेन करने वाले, ए दिया हुआ बी, तो बी को कंटेन करने वाले 1 2 3 4, 4 क्लोज सेट है, और एक ए बार वाला बन के आ गया, 5 हो गए। तो पांचों में सबसे छोटा कौन सा है? ए बार वाला जो है वही सबसे छोटा हमारा क्लोज सेट। तो ए बार जो होता है वो ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उनमें सबसे छोटा होता है। तो प्रूफ ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ये दिखा दिए इसे प्रूफ हो गया। प्रूफ तो फिर वो तो थ्योरम का प्रूफ ही किया जाता है, काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं दिया जाता, बट मैं तो रिजल्ट बता रहा हूँ। तो बार के बारे में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है एग्जाम पर्पज से। बार के बारे में क्या 3 चीजें ध्यान रखनी है? यदि किसी सेट के ऊपर बार लगा दोगे तो वो ऑलवेज क्लोज बन के आएगा, यानी कि ए बार जो होता है वो क्लोज होता है। ए बार ए को कंटेन करता है, ठीक है, और ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, ये चीज। तो नोट डाल के लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट नोट डाल के। A bar is smallest closed subset of X containing A. Containing A. A bar is smallest closed subset of X containing A. ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होंगे आपको जो ए को कंटेन करे उनमें सबसे स्मॉलेस्ट आपका ए बार आएगा। तो ए बार के बारे में लिख दिया है, क्लोज होता है, ए को कंटेन करता है, और ए को कंटेन करते हुए जितने भी क्लोज सेट है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है भैया। दूसरा लिखो, ए इज कैपिटल ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार बराबर ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार बराबर ए। समझो कैसे आया?
मैं लेके चलता हूं ए क्लोज है, मैं लेके चल रहा हूं ए क्लोज है, ठीक है। तो ए क्लोज है मान लो, तो अब ए बार आप निकालो बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन आप निकालोगे, जैसे क्या डेफिनेशन कहोगे, ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं, तो ए को कंटेन करने वाले वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन मैं सारे लिख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं खुद ए भी आएगा कि नहीं आएगा आपका, क्यों ए भी तो क्लोज ही दे रखा है और कोई भी सेट खुद को कंटेन करता है। तो जब ये सारे मैं लिखूंगा उनमें कहीं ना कहीं ए खुद आएगा कि नहीं आएगा, बताओ इन सब में ए आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं एक जगह ए आएगा कि नहीं आएगा, क्यों ए क्लोज दे रखा है और कोई भी क्लोज सेट खुद को कंटेन करता है, और ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो ए जरूर आएगा। जैसे यहां पर बी था, तो बी क्लोज था कि नहीं था आपका, बी देखो क्लोज था कि नहीं था, बी क्लोज था। तो बीई को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है जब मैं सारे लिखूंगा यहां पर, तो कहीं ना कहीं बी खुद भी आएगा। अब जब मैं इन सबका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो इंटरसेक्शन बन करके आएगा, बी तो बन के आएगा हमारा, ठीक है। तो जो ए बार है वो क्या आ गया, खुद ए आ गया, देख लो चाहे। कन्वर्स पार्ट में देखूं तो कन्वर्स पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ए बार बराबर ए दे रखा है, तो ए को क्लोज प्रूफ करना है, तो क्लोज कहां प्रूफ करना बाकी रह गया, ए बार बराबर ए दे रखा है। इस सेट का मेरे को पता है ये ऑलवेज कैसा रहता है, क्लोज। अब ये इसके बराबर है तो ये भी क्लोज ही होगा हमारा, ठीक है। यदि तो यदि सेट, देखो ए के बारे में यदि आपको कुछ नहीं पता, जब तो रिलेशन ये रहता है दिस, ए सबसेट होगा दिस, ए और ए बार के बीच में ऑलवेज ये रिलेशन रहता है, ठीक है। अब ए का पता है आपको, ए यदि क्लोज है जब तो बराबर का साइन आएगा, और ये पता है कि ए क्लोज नहीं है ये भी पता है, तो फिर ये प्रॉपर सबसेट का साइन आएगा। क्लोज है वैसे कुछ भी नहीं पता जब तो ये हम रिजल्ट लिखेंगे क्या पता कौन सा हो। बाकी यदि कंफर्म पता है कि क्लोज है या क्लोज नहीं है, तो क्लोज है जब तो बराबर का साइन आएगा। यहां देख लो चाहिए इस एग्जांपल से, बी आपका क्लोज था तो ये बराबर ही आया। ए बी आपका क्लोज नहीं था, क्यों ए बी कहीं नहीं आ रहा इसमें, आपका ए बी क्लोज नहीं है आपका, तो ए बी क्लोज नहीं है तो इसका बाहर निकालूंगा तो इससे सुपर सेट होकर के आएगा कुछ आपका, तो देख लो सुपर सेट होकर के आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रिजल्ट कि यदि कोई सेट क्लोज है तो उसके ऊपर बार लगाओ या बार मत लगाओ, वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। दिस एक एग्जाम में पूछा हुआ था, ए बार का बार क्या आएगा, बताओ। कुछ का ठीक आ रहा है कुछ का गलत आ रहा है। देखो ए का मेरे को कुछ नहीं पता, बट ए बार का तो मेरे को पता है। ए बार जो है वो कैसा सेट है, क्लोज है। ए बार कैसा सेट है, क्लोज है। और इस रिजल्ट को काम में लो, यदि कोई सेट क्लोज है तो उसके ऊपर ऊपर ये बार लगाओ ची मत लगाओ, वैल्यू सेम आएगी। जैसे मैं यहाँ पर ए बार को मैं बी मान लेता हूँ, लेट ए बार बराबर बी, तो मीनिंग आ गया बी कैसा हो गया बताओ, क्लोज्ड। क्यों, बी किसको मानना है, ए बार को, ए बार क्लोज है, बी क्लोज। अब बी क्लोज है तो रिजल्ट का मिलो, बी बार बराबर क्या होगा बी, बी बार बराबर क्या होगा बी, यही तो रहेगा। अब बी की वैल्यू लिख दो, तो बी की वैल्यू लिखोगे तो बी किसको माना था, ए बार को, बार बराबर ए बार, ये आएगा। और वैसे ही पता है जो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, सर्किल कर दिया, ये सेट क्लोज है, और क्लोज सेट की प्रॉपर्टी काम में लो कि इसके ऊपर बार लगाओ या ऊपर बार मत लगाओ। क्लोज सेट ए का नहीं पता था कि ए क्लोज है, बट ए बार का तो पता है कि ए बार क्लोज है, तो ए बार इसके ऊपर ये बार ऊपर वाला बार लगाओ चाहे मत लगाओ, वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ए बार का बार क्या आएगा आपका, ए बार। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऐसे ध्यान देना है, तो ये लिखूंगा अभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया था हमारा कि स्मॉलेस्ट वाला, दूसरा ये हो गया ए इज क्लोज इफ एंड ओनली बराबर ए। तीसरे पॉइंट पे लिखो आप,
ए बार बराबर ए यूनियन ए डैश। अब वो लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ कि एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स का एंड सो ऑन, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। ए बार जो होता है वो किसके बराबर रहता है हमारा, ए यूनियन ए डैश के। तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पे आप लिखो वन बाई वन, फाइव बार बराबर फाइव, एक्स बार बराबर एक्स। सेकंड, ए सबसेट बी का तो इम्प्लाई ए बार बराबर सबसेट बी बार। थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। चौथा, ए यूनियन बी का बार बराबर ए बार यूनियन बी बार। पांचवा, ए बार का बार बराबर ए बार। फाइव बार और एक्स बार बराबर एक्स क्यों रहता है? फाइव और एक्स क्लोज सेट रहते हैं। फाइव और एक्स के बारे में बता रखा, ओपन भी है क्लोज भी है। और यदि कोई सेट क्लोज है तो उसके ऊपर बार लगाओ या बार मत लगाओ, वैल्यू सेम आएगी। तो पहला वाला तो ऐसे आ गया कि फाइव एंड एक्स आर क्लोज्ड, सो तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा देखो, पहला तो हो गया फाइव एंड एक्स आर क्लोज्ड, इस रीजन से ये आ गया। ए सबसेट बी का ये दिया हुआ है, तो ये हम प्रूव करके आ चुके हैं। ए सबसेट बी का तो ए डैश सबसेट होगा बी डैश का। इन दोनों का यूनियन कर लो, तो यूनियन करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गई, ए यूनियन ए डैश, राइट हैंड साइड बी यूनियन बी डैश। ए यूनियन ए डैश लास्ट वाले रिजल्ट से क्या लिखा जाएगा, ये वाला लिखा था ना ए बार, और ये क्या लिखा जाएगा बी बार। सेकंड, तो बार में भी वही रिजल्ट है जो डैश में था कि दोनों साइड डैश लगा दो या दोनों साइड बार लगा दो, रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। इंटरसेक्शन वाला भी वही रिलेशन है जो डैश में था। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट होगा ए बार का। सेकंड को काम में ले लिया इस वाले को। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट होगा बी बार का। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, इधर ए बार इंटरसेक्शन बी बार। थर्ड, तो इंटरसेक्शन में भी वही रिलेशन रहता है हमारा।
ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो यहां से ए बार सबसेट आएगा ए यूनियन बी का बार और बी बार सबसेट आएगा ए यूनियन बी का बार। तो दोनों का यूनियन कर लो, ए बार यूनियन बी बार सबसेट होगा ए यूनियन बी का बार। इक्वेशन 1 ये आ गया। ठीक है, बट इसमें तो आपको बराबर का साइन दिखाना है। तो बराबर का दिखाना है तो ये तो इसका सबसेट दिखा दिया, ये इसका सबसेट और दिखा दे। तो देखते हैं नाउ, ए ऑलवेज सबसेट होता है ए बार का, ये तो रिलेशन रहता है, एंड बी सबसेट रहता है बी बार का। ठीक है, दोनों साइड यूनियन ले लो, तो ए यूनियन बी सबसेट आएगा ए बार यूनियन बी बार का। ठीक है, दोनों साइड में बार लगा दो, ए यूनियन बी बार सबसेट आएगा ए बार यूनियन बी बार का बार। दोनों साइड में बार लगा दिया, ए यूनियन बी का बार सबसेट। देखो ए बार जो है क्लोज होगा, ए बार क्लोज होगा, बी बार है वो भी क्लोज होगा, और दो क्लोज सेट का यूनियन करूं वो भी क्लोज आएगा। अब ए बार यूनियन बी बार क्लोज आ गया, तो कोई भी क्लोज सेट के ऊपर बार लगाओ या बार मत लगाओ, वैल्यू सेम आएगी आपकी। तो मैं इसको बिना बार लिख सकता हूं, इसको केवल ये भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? ए बार यूनियन बी बार जो है वो आपका क्लोज सेट है, तो कोई भी क्लोज सेट है उसके ऊपर बार लगाओ या बार मत लगाओ, वैल्यू सेम आएगी। तो देखो इन दोनों से ये आ गया बाई फर्स्ट एंड सेकंड। ए यूनियन बी का बार। ठीक है, तो यूनियन वाले में बराबर का साइन रहेगा, इंटरसेक्शन वाले में बराबर का नहीं रहेगा। सबसेट का जनरल ये लिखेंगे हम। अब एग्जाम मान लो आपको ये आ गया कि सर एग्जाम में हम ऐसे कैसे सोचें कि जैसे इसके आगे और प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा तो हम फिर इंटरसेक्शन वाले में भी उल्टा रिलेशन दिखा करके हम दिखा सकते हैं। तो इंटरसेक्शन वाले में देखो आप करोगे ना, तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये तो प्रूफ कर ही दिया था आपने, ऐसा तो देख लिया था। अब दिमाग में आया कि सर हम उल्टा और प्रूफ कर दे, क्या पता इस टाइप का सर लेकर के, हम तो इस टाइप से लेकर के चलोगे। देखो पहली लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ये तो रिलेशन रहता ही है। आप दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लो आप, तो या इंटरसेक्शन आ जाएगा या इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों साइड में बार लगा लो, बार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर तो बन गया ए इंटरसेक्शन बी का बार, फिर सबसेट, इधर ए बार क्लोज है बी बार क्लोज है, इंटरसेक्शन लोगे वो क्लोज आएगा, तो क्लोज आएगा तो इसको बिना बार लिख सकते हो, तो यहाँ आएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये का यही आ गया, इसका उल्टा रिलेशन थोड़ी बन के आया मेरे पास में। यूनियन में तो इसका उल्टा बन करके आ गया था, इसका उल्टा बन करके आ गया था, इंटरसेक्शन में ये चीज करोगे तभी वो का वही बन के आएगा। तो फिर कन्वर्स वाला पार्ट यहाँ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ बराबर का साइन नहीं आता है। यूनियन वाले में कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ हो जाता है ये यूज में लेकर के। ठीक है, तो यूनियन में बराबर का साइन और इसमें सबसेट का साइन। और पांचवें पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे? पांचवें के लिए सिंस ए बार इज क्लोज्ड, ए बार क्लोज है, सो तो ये साइड क्लोज है, तो इस जो भी क्लोज सेट है जैसे ये क्लोज है, तो इसके ऊपर बार लगाओ या बार मत लगाओ, इसको ऐसे कैसे रहने दो, जो साइड क्लोज है तो दोनों सेम ही आएंगे। तो ए बार का बार बराबर क्या आएगा हमारा? ए बार।
आज ये क्लोजर वाला लिमिट पॉइंट वाला देख लेना। नेक्स्ट क्लास में भी इसका इंटीरियर पॉइंट एक बचेगा, इंटीरियर पॉइंट से कनेक्टेड, और इंटीरियर पॉइंट से इसी टाइप के रिजल्ट आपके जो भी हैं वो, फिर आपका डेंस सेट रे क्या होते हैं वो हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज इतना कर लेना केवल। अब 4 क्लास हो गई है। फीस जो जमा कराना चाहे करा सकता है, जो जमा कराएगा उसको वेबसाइट के ऊपर मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा, वीडियो उसको यहीं मिलेंगे वेबसाइट के ऊपर ही। ठीक है, आज का कर लोगे, समझ में आया अच्छी तरह? ठीक है। वो पूछ लेना फीस वीस का, तो कॉल कर लेना आप लोग।